नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पेट की जो ऑफिशियल आंसर शीट आई उसके बाद कट ऑफ क्या हो सकता है और कितने नंबर वाले लोग लेखपाल की भर्ती में शामिल हो सकते हैं। और इस पूरा इसका जो लेखा जोखा है वो सब आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि 24 अगस्त को इस पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 17 लाख लोग शामिल हुए थे। और आपको ये भी मालूम है इन 17 लाख में से ही लोग इस लेखपाल भर्ती के लिए बुलाए जाएंगे। अब इसमें से कितने नंबर के लोग बुलाए जाएंगे, इन सब चीज़ों को जानने से पहले कुछ चीज़ों को थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि राजस्व लेखपाल के पदों की संख्या 7882 है, जिसका एग्जाम नवंबर में होना है। अब आयोग ने एक बात साफ की है, वो ये कि जितने भी वैकेंसी होंगी यानी जितने पद होंगे उनके 15 गुना ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। यानी कि अगर हम ये कहें कि लेखपाल में जो 7882 पद हैं इनमें से 15 गुना को अगर हम लोग इनसे 15 से इसकी गुणा कर देते हैं तो टोटल कैंडिडेट बनते हैं 1,18,230। यानी जैसा कि आयोग ने बताया है कि हम 15 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे तो उस आधार पर लेखपाल भर्ती में 1,18,230 लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब बात यहां पर यह आती है कि इसमें पेट के लिए जो एलिजिबिलिटी थी वो इंटरमीडिएट थी। तो जो भी इंटरमीडिएट या उसके ऊपर की क्वालिफिकेशन रखता था सबने दिया एग्जाम। तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो पेट क्वालिफाई करने के बावजूद इसमें लेखपाल में फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इससे अच्छी नौकरी में है। एक बात। दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास पेट तो क्वालिफाई है लेकिन उनके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो वो भी नहीं भर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 1,18,230 नंबर बताया जा रहा है, ये नंबर वो एक आइडियल डिजिट है जो कि इसके 15 गुना पर बनती है। लेकिन अब बात यहां पर आती है कि आखिर कितने नंबर के लोग जिन्हें लेखपाल भर्ती में मौका मिलेगा। तो देखो, अभी तक फिलहाल जो भी एक जितना भी आपने देखा होगा अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर से या तमाम तरीके की जो भी बातें सुनी होंगी, तो एक सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि अभी इसकी कोई कॉपी वॉपी तो चेक नहीं हो गई, या जो अभी रिजल्ट आएगा तो उसके बाद पता लगेगा। लेकिन एक हम लोग तथ्यों के आधार पर अगर ये अनुमान लगाएं तो ये 17 लाख लोग एग्जाम दिए थे। तो आपको इसमें जैसे कि हम लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे पिरामिड होता है इसी तरीके से मेरिट भी होती है। तो इसमें जैसे जैसे हाई जो बहुत ज्यादा नंबर पाए वालों की संख्या को अगर देखोगे तो ये जैसे ऊपर की ओर पिरामिड सिकुड़ता चला जाता है, तो इसी तरीके से जो ज्यादा नंबर पाए वालों की संख्या भी कम होती चली जाती है। जो कम नंबर वाले होंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी। तो जैसे कि आप बहुत लोग ये भी बता रहे हैं, किसी का 90 है, कोई बता रहा 80 है, 85 है, 90 है, कुछ 92 94 ऐसे भी बताने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये 90 94 बात इतनी आसान नहीं है। दूसरी बात, अगर हैं भी लोग तो वो लोग रेयर केस में है, यानी बहुत कम लोग होंगे। यानी अगर हम ये कहें कि 90 नंबर से ऊपर वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% होंगे। और अगर जैसे उस हम 90 से और 80 के बीच में आएंगे तो हो सकता है ऐसे लोग 15-20% मिल जाएं। और अगर हम जैसे 70 और 80 के बीच में आएंगे तो ऐसे लोग हो सकता है 35-40% मिल जाए, 35% तक मिल जाएं। और जैसे 60 और 70 के बीच में आएंगे ऐसी संख्या हो सकता है कि 40-50% हो। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो मेरिट में लोग ज़्यादा दिखेंगे। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जैसा कि अमूमन लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से ये बनता है कि जो वैकेंसी है, क्योंकि इतनी तो लोग जैसा कि 15 गुना पर तो ये बन रहा है, लेकिन इसमें ये मान के चलिए अगर हम रैंक के हिसाब से देखें तो जिन बंदों की रैंक अगर 2 लाख में भी आती है, अगर आपकी रैंक 2 लाख के अंदर आती है तो ये मान के चलिए कि आपको लेखपाल का फॉर्म भरने को 100% मिलेगा। अब उसके पीछे तर्क आपको बताएं। तर्क देखो, ये पहला तर्क, इसमें जैसा कि आपको पता है कि मान लो ऊपर से 2 लाख लोग हैं जो जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं, क्योंकि ऊपर से ही बुलाए जाएंगे।
अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, और कैंडिडेट इसके हिसाब से बनते कितने, 1,18,230। लेकिन इसमें यह ध्यान रखिएगा, एक अगर मान लो ऊपर से 2 लाख लोग बुलाएंगे, वो इसलिए बुलाएंगे ताकि कैंडिडेट उसमें मिल जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास CCC का सर्टिफिकेट नहीं होगा और ये लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इनमें से कम मान के चलो 10-12% ऐसे लोग होंगे जो पेट तो पास हो गए, लेकिन उसके बावजूद उनके पास CCC का सर्टिफिकेट ना होने की वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मान के चलो कम से कम 20% लोग इसमें से ऐसे छट जाएंगे। तो अगर 20% इसमें से छट गए तो बचते हैं लगभग 1,80,000। अब 1,80,000 में ये बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिन्होंने पेट का एग्जाम सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से जॉब में हैं, लेकिन इसमें उन्हें पता था कि लोअर की वैकेंसी आएगी तो उसमें अप्लाई करेंगे क्योंकि पेट तो पास करना कंपलसरी था। तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी लेखपाल से ऊपर की जॉब में कहीं पोस्टेड हैं, तो वो लोग इसमें फॉर्म इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो जॉब में है और उनकी उससे अच्छी जॉब है। वो लोग तब भरेंगे जब कोई लोअर या कोई उनके बराबर की जॉब या उससे ऊपर आएगी। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, मान के चलो 15-20% लोग, जो इसलिए पेट तो क्वालिफाई होंगे लेकिन वो भरेंगे नहीं। तो कुल मिला के बात ये आती है कि अगर आपकी रैंक 2 लाख के आसपास बनती है तो आप बिल्कुल एकदम निश्चित रहिए कि आपको 2 लाख रैंक अगर आपकी आती है, उसमें अगर रैंकिंग वाई बात करते हैं तो आप लेखपाल के लिए एलिजिबल होंगे। तीसरी एक अहम बात ये कि अब रही बात कि कितने नंबर, कितना % लोग नंबर पाएं तब जो 2 लाख की रैंक में आ जाएंगे। तो देखिए, जैसा कि अभी देखा होगा, जब तक लोग अपना मिलाए थे तो कोई कह रहा था हमारे 90 हैं, 95 हैं, 92 हैं, तो ये तमाम तरीके की बातें सुनने में आई होगी। जैसे कि आंसर सीट आयोग ने दी तो उससे मान के चलिए 3 से 4 नंबर एकदम नीचे आए हैं। तो 3 से 4 नंबर, जैसे अभी लोग 70% से ऊपर बता रहे थे, कोई कुछ बता रहा था, तो हमारे हिसाब से ये मान के चलिए कि जो, अगर देखो अभी हम लोग एक जनरल मेरिट की बात करेंगे, तो हमारा हिसाब से ये कहता है कि आपका नंबर अगर 62 ± 2 कर लेते हैं, यानी या तो आपका, जैसे कि यानी हम ये मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि 60 से और 65 के बीच में अगर आप आते हैं तो ये मान के चलिए आपकी रैंक 2 लाख के अंदर फंस जाएगी और आप इसमें एलिजिबल होंगे भरने के लिए, जिसका एग्ज़ाम नवंबर में है। तो ये एक जो हमें लगा, जिसका हमने आंकड़ों का इनका विश्लेषण किया। तो अब आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी राय और आपकी राय में कितना अंतर गया। तो इसी तरीके के साथ साथ ये भी बता दें कि इस पर एक लेख समीक्षा अधिकारी का एक बैच 2 तारीख से स्टार्ट किया है। अगर आप लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं जीएस के लिए तो इसमें कम्प्लीटली आपको मिलेगा। ये 9 बजे रोजाना चलेगा, तो इसमें आपको अगर ज्वाइन करिएगा तो इसमें जो टेलीग्राम चैनल जीएस कैंपस है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको PDF और लिंक सब कुछ इसमें मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।